हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे आशा करती हूँ। वायरस के बारे में आज पढ़ना है। वायरसेस, वायरट्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। ये आपके क्लास 11 के सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो वायरस के बारे में जानते हैं क्या होते हैं। वायरस आपके नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग की बॉडी में सेल से बने होते हैं और सेल ऑर्गेन्स होते हैं, वैसा कुछ इनके बॉडी में नहीं होता है। ये सिर्फ क्या होते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है, कोट होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है और उसके अंदर जो कोट के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? डीएनए या आरएनए हो सकता है। डीएनए। और फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब यहाँ से है कि ये जब किसी की बॉडी के अंदर रहेंगे तो ये लिविंग कहलाएंगे, नहीं तो किसी की बॉडी के अगर बाहर है या इन्वायरमेंट में है तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन लिविंग। यानी कि अगर इनसाइड होस्ट हैं तो लिविंग कहलाएंगे और आउटसाइड होस्ट हैं तो नॉन लिविंग कहलाएंगे। जब आपकी ये प्रोटीन की जो कोट होती है इसे हम बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड कुछ स्मॉल प्रोटीन की सब यूनिट से मिलकर के बनी होती हैं जिन्हें हम कैप्सोमेयर बोलते हैं। ये जो आपकी कैप्सोमेयर्स हैं या आपके जो प्रोटीन कोट है ये आपके टू मॉडल्स में होती हैं, हेलिकल एंड आपके होते हैं ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है देख रहे होंगे, क्रिस्टलाइज। ठीक है, ये आपके दो फॉर्म में होते हैं। जब कभी क्या होता है कि किसी मनुष्य में अगर वायरस इंजेक्ट कर जाता है तो जब इंजेक्ट कर जाता है तो क्या होता है, देखिए अभी जो बता रही हूँ सिर्फ इसको सुनते जाइए ताकि आपको जब इसको पढ़ाऊँगी तो चीज़ें इसको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, वायरस के बारे में क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होती है, ये मैं बता रही हूँ, उसको आप सुनते जाइए। हाँ, तो हम बता रहे थे कि वायरस अगर किसी ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करता है तो उसकी मशीनरी को कंट्रोल करता है और कंट्रोल करके अपने प्रोटीन कोड को बनाने की ज़िद करता है और बनवाता है। जब प्रोटीन कोड यानी कि जो आपके कैप्सिड है इनका जो बन जाता है तो उसके अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए को इंजेक्ट करता है। फिर उसके बाद ये क्या, इनका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता रहता है और ये ट्रांसफ़र करते करते अपना रेप्लिकेशन करते रहते हैं, यानी कि एक से दो से ज़्यादा बनाया करते हैं। ठीक है, जब इनका ट्रांसफ़र अगर आपके किसी प्लांट में हुआ, प्लांट सेल में हुआ, तो प्लांट बॉडी में हुआ, तो जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा वो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यदि अगर उसका जेनेटिक मटेरियल किसी आपके मान लीजिए किसी बैक्टीरिया में या किसी अदर एनिमल में हुआ तो जो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होगा। जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो आपके स्मॉल पॉक्स हो सकती है, इन्फ्लुएंजा, एड्स, मम्स, हर्पीज़, ये तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और जब प्लांट में करते हैं तो प्लांट में मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग यानी पत्तियों का मुड़ जाना, कर्ल हो जाना, येलो हो जाना, या वेन क्लियरिंग यानी कि जो उनकी वेन होती हैं वो क्लियर हो जानी, साफ़ हो जाना। ठीक है, ड्वार्फिंग होना यानी प्लांट की ग्रोथ को रोक देना, ये सब बीमारियां प्लांट में कॉज करती हैं। और एनिमल्स में मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज़, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सब मनुष्यों में यानी कि एनिमल्स में ये डिज़ीज़ कॉज करती हैं। तो वायरस के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली। जो बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेज वायरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाए जाते हैं। अभी जो बैक्टीरियोफेज है इसका आपका मोटा टॉपिक है, यानी कि एक मेन टॉपिक आपके 12th में है इसका। ठीक है, तो वायरस के बारे में इतना समझा। अगर अब वायरस क्या है कि वायरस आपके वेनम नाम के शब्द से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, वेनम नाम का होता है पॉइजनस फ्लूइड। पॉस्चर डीजे इवानवॉस्की ने जब टोबैको मोज़ेक डिजीज़ करने वाले ऑर्गेनिम्स को पहचाना तो उन्हें वायरस टर्म दिया। कैसे वायरस टर्म दिया कि जब उन्होंने टोबैको मोज़ेक यानी कि टोबैको प्लांट में कुछ डिजीज़ को देखा तो उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिम्स को निकाला। माइक्रो ऑर्गेनिम्स को जब निकाला तो क्या किया कि इसको बैक्टीरिया के फ़िल्टर से उसको पास किया गया, तो पता चला कि बैक्टीरिया के फ़िल्टर से भी वो पास हो चला गया, यानी कि वो वहाँ पे रुका नहीं। तो जब बैक्टीरिया के फ़िल्टर से पास हो गया तो इसलिए उसको पता चला कि इवानवॉस्की को कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, इसलिए इसको बैक्टीरियल प्रूफ नहीं माना गया। मतलब कि
पास हो गया ना, तो इसलिए इसको बहुत महीन हुआ, बहुत ज़्यादा आपके माइक्रो है, इसके लिए इसका नाम क्या दिया गया, वायरस टर्म दिया गया आपके, ठीक है, वायरस टर्म दिया गया। फिर MW बेजेरिक आए, उन्होंने पाया कि जो आपका टोबैको जो प्लांट था वो इन्फेक्टेड था, और जिस माइक्रो ऑर्गेनिम्स को निकाल करके उन्होंने टर्म वायरस दिया, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिम्स को एक हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र किया, तो देखा कि जो हेल्दी प्लांट था वो अनहेल्दी हो गया, यानी कि उसमें भी डिजीज़ हो गई और वो प्लांट भी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। उसमें जो जेनेटिक मटेरियल पाया गया वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया गया, ठीक है। बेंजरिन ने फिर देखा कि इस फ्लूड को उन्होंने काउंटेजियम वाइवियम फ्लूडियम यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड कहा, ठीक है। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट आपके साइंटिस्ट आए हैं, WM स्टेनले ने 1935 में बताया कि जो वायरसेस को उन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्होंने निकाला था, किसने, इवानोव्स्की ने, उसी को उन्होंने क्रिस्टलाइज कर दिया। जब क्रिस्टल के फॉर्म में कर दिया, अभी मैंने बताया कि जो आपके प्रोटीन कोट होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, एक हेलिकल फॉर्म में होते हैं, एक क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। तो जो इनको क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को क्रिस्टलाइज कर दिया गया, और क्रिस्टलाइज करने के बाद इनको देखा गया कि ये मुख्यतः प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। और फिर 1971 में टीओ डीनियर नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने वायरस को डिस्कवर किया। ये वायरस क्या होते हैं कि आपके वायरस से भी छोटे होते हैं, और ये वायरस जो है सबसे पहले पोटैटो में पाया गया, जिसका नाम, यानी कि जिस बीमारी उसमें पोटैटो में कॉज किया, जिसका नाम पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रखा। इसमें क्या किया कि फ्री RNA पाया गया, प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता, इसलिए इसको वायरस कहते हैं। जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है, एक तो फ्री RNA होता है, दूसरा इसमें प्रोटीन कोई कोट नहीं होता, क्योंकि वायरस से भी छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें वायरस कहते हैं। वायरस क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है इनका वायरस से ज़्यादा, ठीक है। प्रियॉन्स क्या होते हैं, मॉडर्न में आपके इसमें मेडिसिन में पाया गया है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां ऐसे एजेंट्स द्वारा एबनॉर्मलिटीज़ फोल्डेड प्रोटीन के बने होते हैं। दरअसल ये जो प्रियॉन्स हैं ये एनिमल्स में ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ कॉज करते हैं। इनको देखा गया है कि काऊ में इन्होंने डिजीज़ कॉज की है, जिसका नाम था मैड काऊ डिजीज़, और अदर नाम था बोविन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, यानी शॉर्ट फॉर्म में BSE जिसे माना गया है, ठीक है। मैड काउ डिजीज़ ऑफ कैटल कहते हैं इस डिजीज़ को, प्रियॉन्स द्वारा ही होती है। जो इनका साइज़ होता है वायरस के जैसा ही होता है, इसलिए इनको प्रियॉन्स कहते हैं, ठीक। ये प्रोटीन कोट के ही बने होते हैं, बट इन नॉर्मली यानी कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के बने होते हैं, नॉर्मल नहीं। हाँ, अच्छा, ह्यूमन में भी एक डिजीज़ कॉज करते हैं जिसका नाम है CR जैकब डिजीज़। अब आते हैं लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, यानी कि म्यूचुअल अपने आप में ही एसोसिएट करते हैं, बेनिफिशियल होते हैं एक दूसरे से। एल्गी फंजाई के बीच का जो लाइकेन है वो लिंक होता है। एल्गी क्या होता है, कंपोनेंट यानी फाइकोबायोंट होते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जो फंगल कंपोनेंट होते हैं वो माइकोबायोंट होते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। और एल्गी फंजाई के लिए खाना बनाती है, और फंजाई क्या करती है, एल्गी को शेल्टर देती है, आश्रय देती है, और जिससे मिनरल वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। इनके बीच में बहुत सी क्लोज एसोसिएशन होते हैं। ये अनुमान लगाना संभव है कि इनमें दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइकेन पोल्यूशन के गुड इंडिकेटर हैं। ये पोल्यूटेड एरियाज़ में नहीं उगते हैं। जो लाइकेन्स हमारा है वो दरअसल पोल्यूटेड एरियाज़ में कभी नहीं उगते हैं, इसलिए इसको गुड इंडिकेटर नाम दिया गया है, गुड इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। अब आपके इतना आपको पता चला, बाकी आपकी ये जो लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, इसको भी हम जान लेते हैं। विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकेन तथा कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो वायरसेस हैं हमारे, जो इसके बारे में हमने अभी पढ़ा, इनका कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ चुके हैं। इसमें बता रहे हैं कि हम कभी ना कभी कॉमन कोल्ड या फ्लू से पीड़ित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस हमें कैसे इन्फेक्ट करता है? तो वायरस को क्लासिफिकेशन में कोई स्थान नहीं मिला है, क्योंकि इनको ट्रू लिविंग नहीं माना गया। अभी मैंने बताया ट्रू लिविंग नहीं माना गया। जब भी किसी बॉडी के अंदर रहते हैं तो इनको लिविंग माना जाता है, और किसी बॉडी के यानी कि होस्ट के आउटसाइड रहते हैं तो इनको नॉन लिविंग माना गया। तो ट्रू लिविंग तो कोई नाम ही नहीं है इनका। अगर हम सेल स्ट्रक्चर को वाले ऑर्गेनिज्म को लिविंग माने तो वायरसेस ट्रू लिविंग नहीं होते हैं।
वायरसेस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अभी बताया आपको। वायरसेस लिविंग सेल के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। वायरसेस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो वो होस्ट सेल की मशीनरी का उपयोग अपने रेप्लिकेशन में करते हैं और होस्ट को मार देते हैं। यही मैंने बताया ना आपको कि ये किसी की बॉडी के अंदर अगर चले गए हैं तो ये उनकी मशीनरी को कंट्रोल कर लेते हैं और कंट्रोल करने के बाद रेप्लिकेशन करते रहते हैं। रेप्लिकेशन जैसे करेंगे वैसे ही क्या करते रहते हैं, उनके अंदर अपना ही जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो कि वायरस का अर्थ है वेनम, वेनम का मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। अब आपके जो पोस्टर जिजिवानस्की हैं जिनको अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोबैको को मोज़ेक डिजीज़ करने वाले ऑर्गेनिम्स को पहचाना और उन्हें टर्म वायरस दिया गया है। वायरस टर्म क्यों दिया गया ये भी बताया कि इनको बैक्टीरियल फुल प्रूफ जो फिल्टर है उससे पास किया गया और वो इससे निकल गए, वहाँ पे रुके नहीं। तो ये बैक्टीरिया से बहुत छोटे पाए गए इसलिए इसका नाम वायरस दिया गया। फिर वेंजेरिक ने आए, वेंजेरिक ने इनको क्या किया, टोबैको जो प्लांट है उसमें से देखा कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिम्स के निकाला, यानी कि जो वायरस है उसको निकाला और उसको फिर क्या किया, इन्होंने देखा कि ये इन्फेक्शन पैदा कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो उन्होंने एक हेल्दी प्लांट लिया और हेल्दी प्लांट में इसको क्या किया, हेल्दी प्लांट में इसको इंजेक्ट कराया और देखा कि हेल्दी प्लांट अनहेल्दी हो गए, यानी कि वो भी डिजीज़ कॉज उनमें भी इन्फेक्शन हो गया है। और जो जिस फ्लूइड से हुआ है उसका नाम है कॉन्टेजियम वाइवियम फ्लूडियम। ठीक है। फिर स्टेनले आए, स्टेनले ने उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिम्स को क्रिस्टलाइज किया तो पता चला कि वो प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। अब ये सब चीज़ें हैं कि ये स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर इनर्ट कर होते हैं। वायरसेस को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं, समझा दिया है आपको। वायरसेस में प्रोटीन के साथ जेनेटिक मटेरियल भी होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते हैं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। वायरसेस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। सामान्यतः प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। हमेशा ये याद रखना कि जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है। एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड या तो आरएनए होगा या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। यहाँ पे ठीक है, या आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं एनिमल में। बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफेज में प्रायः डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये जो बैक्टीरियोफेज नाम दिया गया है दरअसल ये आपका वायरसेस है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया की तरह दिखता है इसलिए इसको बैक्टीरियल, जो इसकी पूरी कहानी है वो आपके 12th में है, अभी जानना कोई ज़रूरी नहीं है आपका। बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करने वाले वायरसेस को बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। देखो नाम थोड़ा सा बता दिया कि बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट करते हैं इसलिए इनको बैक्टीरियोफेज बोला गया है लेकिन ये वायरस ही, ठीक है। प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं। ये जो आपको हेड दिख रही है यहाँ पर, ये क्या है, प्रोटीन कोड है जो आपकी कैप्सिड कहा गया है। अभी आपको ऊपर जो स्ट्रक्चर एक था आपका, ठीक है, उन्हीं को बताया गया है। और ये छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। सब यूनिट्स को कैप्सोमेयर बोलते हैं। देखिए इसमें लिखा है कैप्सिड छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बनी होती है जिसे हम कैप्सोमेयर कहते हैं। कैप्सोमेयर्स हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी अरेंज रहते हैं। जैसे ये पॉलीहेड्रल फॉर्म में है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, और जो हेलिकल वाला है वो ऊपर। वायरसेस में मम्स, स्मॉल पॉक्स, herpes, इन्फ्लुएंजा नामक की सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। मनुष्य में एड्स भी वायरस रोग द्वारा होता है। प्लांट सिम्टम्स होते हैं आपके मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, सब चीज़ें। वायरस क्या है, टियोडानियर ने वायरस को क्यों डिस्कवर किया, कैसे किया, क्योंकि वायरस से छोटे होते हैं इनका, और ये पोटैटो में डिस्कवर किया जो कि पोटैटो में ये डिजीज़ कॉज करता है जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग डिजीज़ कॉज किए। इनमें आरएनए होता है और ये प्रोटीन कोट इसमें नहीं होता है इसलिए इसको वायरस नाम दिया गया है। वायरस के सिंगल मॉलिक्यूलर वेट आरएनए से कम होते हैं। प्रियॉन्स क्या होते हैं, प्रियॉन्स आपके ये भी प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, बट जो प्रोटीन होते हैं वो एबनॉर्मली प्रोटीन होते हैं, अनफोल्डेड होते हैं, ठीक है, फोल्डेड होते हैं सॉरी। एंड इसका साइज़ क्या होता है, वायरस के बराबर ही होता है, वायरस के जैसा होता है इसलिए इसको प्रियॉन्स कहा गया है। और इनमें जो काऊ में यानी कैटल में डिजीज़ कॉज करते हैं जिसका नाम है मैड काऊ डिजीज़ या वोबिन स्पॉन्जिफॉर्म इन सिफेलोपैथी। ह्यूमन्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, ह्यूमन्स में डिजीज़ जो कॉज करते हैं उसका नाम है CGD यानी कि CR जैकब डिजीज़।
लाइकेंस के बारे में आपको समझा दिया है। तो आई होपली कि आपको वायरस, पायरेट्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस पूरा क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मल्टीपल आप चॉइस क्वेश्चन में आपके लाऊंगी और उसको सॉल्व करेंगे साथ में। सॉल्व करने से समझ में आ जाएगा चैप्टर कितना क्लियर हुआ, कितना नहीं क्लियर हुआ है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका प्लांट किंगडम होगा। आई होपली कि इसको ज्वाइन करिएगा और इसको समझिएगा क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।